जैसे कि हम कल से हमने आत्मा की कलाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। कल से हमने जाना, और जैसे कल हमने समझा था कि आगे बढ़ने की कला किस तरीके से, क्या क्या बाबा ने हमें उसमें बताया कि किस तरीके से जब हमारा लक्ष्य महान है तो उसमें हमें पुरुषार्थ किस तरीके से करना चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां, कितनी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं क्यों आ जाए, पर हमें हर पल अपनी स्थिति में सेट रहना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये सभी चीजें कल हमने समझी। तो आज हम दूसरी फर्स्ट हमने उसके बारे में पढ़ा, तो आज हम सेकंड पे जाएंगे। आज है निश्चिंत रहने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। उसके बारे में हम समझेंगे। पापा हमें क्या बताते हैं निश्चिंत रहने की कला के बारे में। इस निश्चय में रहने से कि करण करावनहार परमात्मा है, हम तो निमित्त हैं, हम सदा निश्चित रह सकते हैं। इस लाइन से ही हमें समझ आ रहा है कि बाबा क्या बता रहे हैं। जब हमें हर पल ये समझ, हम हर पल हम ये ध्यान रहेगा कि करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। करण करावनहार परमपिता परमात्मा, यानी कि हम सबके बाबा, गुणों के, हम सब जो भी गुणों के, शक्तियों के मालिक, हम सबके पिता। जब हमें पता है कि करण करावनहार वो है, और मुझ आत्मा ने परमात्मा को तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दिया है, जब मुझे ये पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जब जब मैं आत्मा ने इस शरीर को धारण किया, तो ये शरीर भी पंच तत्वों का है, पंच तत्वों में मिलना है। तो ये शरीर तक मेरा नहीं है। वस्तुएं वस्तुएं भी पंच तत्वों से आई हैं, तो ये फिर वस्तु भी मेरे नहीं है। तो इसका मतलब मेरा इस पूरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा, वो भी परमात्मा के संतान हूँ। तो फिर जब मैंने सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं निमित्त हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है इस धरा पर। ना मेरा, यहाँ तक कि मेरा तन भी मेरा नहीं है, ना कोई संबंध मेरे है, क्योंकि शरीर के कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्या है? फिर मैंने सब कुछ, जब तन मन धन से बाबा को हर चीज समर्पित कर दी, तो मैं निमित्त बन गई उन सभी चीजों की। बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया। और बाबा ने क्या बोला कि बच्चे, जब सब कुछ समर्पित कर दिया तब आप इसे यूज करो। क्योंकि जब हम सब कुछ समर्पित कर दे, जब हमें पता है कि ये मेरा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी का सामान लेकर आते हैं, जैसे कि वो हमारा नहीं है, किसी बाहर से किसी फ्रेंड का या किसी रिश्तेदार का कोई सामान लेकर आते हैं, तो हमें पता है कि वो उनका है। तो कितने प्यार से, कितनी सुंदर तरीके से, हम बहुत ही ध्यान रखते हुए उस चीज को यूज करते हैं। कोई भी चीज हम लेकर आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जब हमने बाबा को हर चीज समर्पित कर दी, तन मन धन से उनको हर पूरा समर्पण कर दिया, तो उसके बाद जब मुझे ये पता है कि ना ये तन मेरा है, ना फिर ना तन के से रिलेटेड संबंध मेरे हैं, ना वस्तुएं हैं, पदार्थ भी मेरे नहीं है, तो मैं निमित्त हूँ इस चीज की। जब सब कुछ समर्पण किया है, तो मैं हर चीज को कितनी सुंदर तरीके से और कितना ध्यान से हर एक चीज को यूज करूंगी। ये मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे यूज करने के लिए मिला है ये मेरा शरीर। मुझे इंस्ट्रूमेंट, इस शरीर को मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाकर हर कार्य करने के लिए मुझे ये मिला है। मुझे ये शरीर भी यूज करने के लिए मिला है। शरीर के संबंध भी मुझे, हम सब आपस में रहते हैं, सब एक परिवार जो बना है, ये भी एक शरीर के संबंध है, ये भी मेरा नहीं है। जो वस्तुएं हैं, ये भी मुझे यूज करने के लिए मिली है, ये मेरा नहीं है। जब इस बात की हर पल, मुझे ये बात हर पल जब मेरे अंदर रहती है, तो हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कुछ है ही नहीं मेरा, तो किस तरीके की कोई बोझ नहीं होता। क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि ये मेरा है, तो एक बोझ आ जाता है। ये मेरा है तो इसे इस तरीके से करना होगा, इसे इस तरीके से रखना होगा, इसे कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब ये पता चल गया कि ये वस्तु मेरी नहीं है, तो फिर हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, सब कुछ बाबा का है। बाबा बाबा ने मुझे दिया यूज करने के लिए, तो मैं यूज करूंगी। मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर से मेरा सिर्फ, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, मुझे इसे अच्छे से यूज करना है बस। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, इतना एकदम फ्री हूं मैं। मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे हर पल अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है। मुझे सिर्फ इस चीज पर अपना अटेंशन रखना है कि हाँ, मुझे हर पल आत्मिक स्थिति में सेट रहना है।
और कोई चीज में और किसी चीज की मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब चीज बिल्कुल इजी हो गई है। पहले क्या होता था लौकिक में, हर चीज की टेंशन होती थी हमें, कि लौकिक संबंध, फिर लौकिक रिश्ते, शरीर के वस्तु पदार्थ, शरीर के संबंध, सब में कितने फंसे हुए रहते थे हम, कितना बोझ था हमारे अंदर इन सभी चीजों को लेकर। फिर हम उन सभी चीजों से फ्री हो चुके हैं, एकदम इजी हो चुके हैं। जब इस सत्य को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, बाकी सब आत्माएं हैं, ये शरीर मिट्टी में एक दिन मिल जाना है, शरीर की सारी वस्तुएं भी पंच तत्वों से बनी है, बाबा को अपने आप को समर्पण कर सब कुछ इजी हो गया। तो फिर तो कोई मुझे तो लगता है कोई कार्य नहीं है हमारा, बस हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। उसी के बारे में बाबा हमें हर दिन बताते हैं, किसी न किसी तरीके से, अलग अलग तरीकों से हमें समझाते हैं। सोचते हैं कि बच्चे किसी तरीके से तो जरूर समझ जाएंगे कि हाँ, बाबा आखिर बताना क्या चाहते हैं। सारे ज्ञान का सार सिर्फ एक ही है, मैं आत्मा, मेरे परमपिता परमात्मा, और ये ड्रामा साइकिल, ये सृष्टि चक्र। तो फिर बाबा क्या बताते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही चीज पे यहाँ पे अटेंशन रखनी है, कि मैं आत्मा हर पल अपनी स्थिति में स्थित रहूं, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहूं। यहाँ पर हर पल मुझे इस बात की अटेंशन रखनी है, अटेंशन इस बात की भी रखनी है कि मतलब अटेंटिव रहूं, मेरी आंख नाक कान सब कुछ हर पल खुले रहे। यहाँ पर एक और चीज भी आती है, जैसे बाबा कोई हमें श्रीमत देते हैं कि हमें इस चीज को हमें फॉलो करना है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन की कमी होने की वजह से बाबा ने हमें कोई श्रीमत दी, से हम दिक्कत में होते हैं कि हम क्या करें, तो बाबा हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बच्चे इस तरीके से अपने आप को ठीक करें, अपनी स्थिति को इस तरीके से आप ठीक करें। जब इंस्ट्रक्शन बाबा ने दी, तो जब हम अगर अटेंशन अगर इधर उधर होता है, अगर हम अपने अटेंशन से हिलते हैं, तो जिस सिचुएशन पे यानी कि जिस परिस्थिति पे उस चीज को हमें यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा ने मुझे श्रीमत दी कि मुझे इसे यहाँ ये जो अभी मेरे सामने परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में मुझे इसे अप्लाई करना है और इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। और मैंने क्या किया, इस परिस्थिति को छोड़ के सामने वाली कोई और परिस्थिति पे उसको यूज कर दिया, तो क्या हो जाता है, असर उल्टा हो जाता है। वो चीज सुधरने के बजाय कोई और चीज हम बिगाड़ देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अटेंशन की कमी होती है, हमारा हर पल अटेंटिव हम नहीं रहते हैं। मेरे अंदर भी यही दिक्कत है, आंख नाक कान, हमेशा बाबा बोलते हैं हर पल अलर्ट रहे, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। हाँ, आसपास क्या हो रहा है उसमें हमें अंदर नहीं जाना, अटैच नहीं होना उस चीज से, पर हाँ, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है। कभी कभी हम इस चीज से भी पता नहीं होता हमें, हम अपने में ही कहीं रहते हैं और उसकी वजह से बहुत दिक्कत भी आ जाती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है अपने ऊपर। हमें सिर्फ अपनी स्थिति को चेक करते रहना है। मैं हम देखा जाए तो अपनी स्थिति को चेक करने के अलावा अब हमारे 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 पास और कोई कार्य नहीं है। हर पल अपनी स्थिति को हर पल आत्मिक स्थिति में सेट रखना, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना, जो करना है हमें अपने लिए अब यही करना है, और कोई चीज की हमें चिंता नहीं है। तो कितने हम फ्री हैं, कितने निश्चित हैं, बेफिक्र बादशाह हो गए ना। बाबा बोलते हैं ना कि बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह, आप सब बच्चे बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं, जहाँ कोई गम नहीं है, किसी तरीके की कोई दुख नहीं है, हर पल बिल्कुल बिना फिक्र के और बेफिक्र रहते हैं। केयर फ्री किंग बोलते हैं, केयरलेस नहीं, कि लापरवाही नहीं, हर चीज है, लेकिन सब चीज से डिटैच होने की वजह से बिल्कुल निश्चिंत है हर चीज से, क्योंकि पता है कि जब बाबा को दे दिया तो फिर मुझे किस चीज की चिंता करनी है, सब कुछ बाबा का है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो बस अपनी स्थिति का ध्यान रखना है, हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, हर पल इस बात का मुझे अटेंशन रखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे आंख नाक कान, मेरी सारी इंद्रियां हर पल अलर्ट होनी चाहिए। मैं आत्मा अपने सारे कर्मेंद्रियों की राजा हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मेरी कर्मेंद्रिय कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही, कहीं अपनी स्थिति से हिल तो नहीं रही, हर पल क्या वो अटेंशनल अलर्ट में है, अगर नहीं है तो इस बात पर अपनी चेकिंग करनी है, इस बात पर हमें अपना ध्यान देना है। बाबा ने आज हमें बताया कि जब हमें ये पता है
कि सब कुछ बाबा का है, तो निमित्त बनकर जब हम उस चीज को यूज करते हैं तो इतना इजी हो जाता है हमारे लिए सब कुछ करना। फिर बाबा हमें क्या बताते हैं, बीती का चिंतन ना करें। बाबा क्या बताते हैं, बीती का चिंतन ना करें। बाबा ने हमें बहुत पहले भी बताया, हमेशा बताते हैं कभी ना कभी, कि बच्चे बीती पे बिंदु लगा दे, बीती पे बिंदु लगा दे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं आत्मा बिंदु, मेरे परम पिता परमात्मा बिंदु, हम दोनों बिंदु हैं। और जो भी बीती हुई बात है, जब उस पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर वो चीज वहीं पे रुक जाती है, हम उसे आगे लेकर नहीं जाते हैं। हर चीज पे बिंदु लगा दो जो हमारे लायक, जो भी चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या होता है, जो बीती हुई बात है, जो भी बीती हुई पास्ट है, वो उस समय उस ड्रामा की सीन के हिसाब से वहां पे हुई, उस समय वो इंसिडेंट या कुछ भी उस समय वहां पे हुआ। पर हम जब उसको छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ कर जब हम लेकर आते हैं आगे, तो वो कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे साथ आती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी बीती पे बिंदु लगा रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, हम कोई भी बात होती थी, आज भी हम कई लोगों को देखते हैं, कोई छोटी सी बात होती है और उनको वो 40-50 साल तक याद रखते हैं, उस दुख में रहते हैं कि मुझे उसने 40 साल पहले ये बोला था, मुझे उस आत्मा ने 10 साल पहले ये बोला था। ब्रेकफास्ट सुबह क्या किया वो याद नहीं रहता, बट 40 साल पहले वाली बात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है, कि वो उतने अंदर उनकी छप गई वो बात। उन्होंने उस पे हर समय, क्योंकि उस समय पता नहीं था ना कि बीती पे बिंदु लगाना है, तो कितना ज्यादा हमने उसे, उस दर्द को हम मल्टीप्लाई करते हुए 10 सालों से या फिर 40 सालों से आगे लेकर आ रहे थे, कि उसने मुझे ये बोला। जब भी कोई ऐसा कोई सीन दिखता था तो तुरंत वो याद आ जाता था। वो दुख पूरा, जैसे उस टाइम पे जो दुख था उससे बढ़कर बल्कि आता था। उस टाइम पे पहले गुस्सा होते थे जब पहले आता था, अब थोड़ा और आगे बढ़ा तो रोना आता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा क्योंकि उसको लेकर चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो चीज और आगे बढ़ते जा रही है, वो मल्टीप्लाई होकर और बढ़ रही है हर चीज। पहले गुस्सा आता था उसे सोचकर, अब उसे सोचकर रोना आता है। अब मन करता है कि उसके बारे में सोचकर फिर पूरा मन दुखी हो जाता है, पूरे दिन हम परेशान रहते हैं। तो फिर क्या हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, इस बात को खींचते हुए हम कितने दूर तक ले आए, और कितना व्यर्थ की वजह से कितना हम परेशान रहते थे। और जब ज्ञान आया हमें, जब ज्ञान में हमने समझा कि बीती पे बिंदु लगाना है, उस चीज को हम बार बार, उस चीज को हम याद कर करके अपने दर्द को और बढ़ा रहे हैं। और अगर हमने इसे अभी नहीं ठीक किया, फिर यही दर्द हमारे साथ अगले कल्प में या अगले जन्म में फिर चला जाएगा। जब इस बारे में हमने समझा, फिर हमने शुरू किया, और हम सब अब कर रहे हैं। हमने अपनी हर एक बात पर बीती पे बिंदु लगाना शुरू किया। शुरू शुरू में जब बाबा हमें महावाक्य द्वारा समझाया करते थे कि बच्चे बीती पे बिंदु लगाए, तो हमने शुरुआत की थी। हम थोड़ी थोड़ी बात जो हमें याद रहती थी उस पर हमने लगाना शुरू किया। फिर उसके बाद बाबा ने हमें बोला कि बच्चे आप मन के साथ बैठे, तो और चीजें उभर कर आई कि हाँ यहाँ पर, और ये भी चीज है, मुझे तो ये याद ही नहीं थी। जब याद आती थोड़ा दुख होता था, पर तब भी हम उसे फुल स्टॉप लगाते थे। फिर थोड़ा और हम अंदर गए और डीप गए, तो बाबा ने जो भी तपस्या का ये कार्य शुरू कराया, इसमें भी हमारी और क्लीनिंग हो रही है। और जो भी हमारे अंदर और छोटी सी छोटी और सूक्ष्म जो चीजें हैं, उनको भी हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और अभी भी होता है ना ऐसा कि कोई छोटी छोटी पॉइंट, जब कभी ऐसे बैठे भी होते हैं तो कोई ऐसी बात ऐसी याद आ जाती है, तो हम बोलते हैं, "अरे, मुझे तो ये याद ही नहीं था, कितनी पुरानी बात है ये।" तो हमारे अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अब बाबा किस तरीके से हमारे अंदर वो सभी चीजों को खाली करा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और हम सब इन चीजों को खाली कर रहे हैं, तो अब हमें इस बात पर अपना अटेंशन रखना है यहाँ पर। इस बात पर अगर अभी भी हमने अपनी बीती पे बिंदु नहीं लगाया है, तो इस बार यहाँ पर फिर से हमें अटेंशन देना है कि जितना जल्दी हो सके इन सभी चीजों को हम अपने अंदर से निकालें। जितना जल्दी हम अपने अंदर से इस बुद्धि की लाइन को, बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे बुद्धि की लाइन को क्लियर करें। अभी बुद्धि में क्या बड़ा हुआ है कि 10 साल पहले उनसे झगड़ा हुआ था, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे ये बोला था, 30 साल पहले उनसे मेरी ऐसी लड़ाई हुई, और उसको अभी तक लेकर हम चल रहे हैं। जब बुद्धि में ये सब रहेगा, फिर परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है
तो बुद्धि की लाइन को क्लियर करना, अर्थात कि जो भी अंदर रिकॉर्डिंग सब पड़ी है, काम की अगर है तो उन्हें रखना है, और अगर नहीं है उन सबको क्लियर करते जाना है, बिल्कुल हटा देना है अब, जिनकी हमारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सभी चीजों पर हमें अपना अटेंशन रखना है। अगर हमने अभी तक नहीं किया तो फिर अभी ही, आज से ही हमें इन सभी चीजों को शुरू करना चाहिए। हमें जो भी हम, अगर हमारा कुछ बचा हुआ है, हमें लगता है कि हाँ ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो पहले हुई थी मेरे साथ, इनको सुनकर या इनको याद कर कर मुझे दुख होता है, सामना करना है अपने आप से, खुद के साथ बैठना है, हर एक चीज का सामना करते हुए उस चीजों से बाहर निकालना है अपने आप को। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि बीती पर हम चिंतन ना करें। फिर बाबा हमें क्या बताते हैं, बीमारी में भी यह समझकर संतुष्ट रहें कि ये कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा क्या बोलते हैं, अभी जो हम सब अभी देख रहे हैं कि जब हम अपने कर्म बंधनों को काट रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, जो भी बीमारी होती है, पर हमें ये पता है कि ये सभी कर्म बंधन है, हमारे कर्म भोग हैं जिनको हम समाप्त कर रहे हैं। हमने जब हम पिछले कल्प में, इस कल्प में हम बोले तो हमने धर्म राजपुरी में जो भी हमें करना था, जो हमारा बच गया था, जो भी प्रायश्चित हमारा बचा था, वो हमें इस समय मिल रहा है। तब हमें ये पता चल गया कि जो भी चीज हमारे साथ अभी हो रही है, जो भी चीज हमें मिली है अभी, हमें शरीर के जो भी कर्म भोग मिले हैं, वो सब उस समय का हमारा प्रायश्चित है। तो जब हमें ये पता है तो हम बहुत खुशी खुशी से करते हैं कि हाँ कोई नहीं, प्रायश्चित है, इसे कंप्लीट कर ले ताकि इसे आगे ना लेकर जाए, जो भी कर्म भोग है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस खुशी से हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये पता ही है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर इस शरीर का कोई आभास ही नहीं होता। कोई भी शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते हैं तो शरीर के कर्म भोग भी पता नहीं चलता, और हम सब इसके अनुभवी हैं। कभी कभी अगर जब हम अपनी स्थिति से हिलते हैं तो सभी चीजों की अनुभूति हमें होती है, और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे सारे शरीर के कर्म भोग अपने आप ही कटते चले जाते हैं। तो इस बात पर भी बाबा ने हमें आज अटेंशन दिलाया कि जो भी कर्म भोग बीमारी की जो आ रही है आप, तो ये सब आपके कर्म बंधन, आपके कर्म भोग है जो आप काट रहे हैं। और मैं आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो फिर मुझे किसी भी चीज की कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, मुझे ये पता है शरीर मेरा नहीं है, कि मैंने बाबा को समर्पित कर दिया है। शरीर पंच तत्वों का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा है, तो ये पता है। तो फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो शरीर के ऊपर, किसी चीज की, मतलब एक तरीके से हमने ये भी देखा है कि किसी चीज का हमें फीलिंग नहीं होती कभी कभी, हाँ बहुत दर्द है शरीर में। जब हम थोड़ी सी भी स्थिति से हिलते हैं वो सब दर्द हमें महसूस होता है, यदि इतना ज्यादा दर्द है, बहुत मतलब वो असहनीय हो जाता है जब हम अपनी स्थिति से हिलते हैं। और जैसे ही हम अपनी स्थिति में सेट हो जाते हैं, कितना बड़ा से बड़ा दर्द हो, कितना असहनीय दर्द हो, कितना कितना भी बड़ी से बड़ी कर्म भोग हो, पर हम उसे बहुत इजिली पार कर लेते हैं। तो बाबा हमें आज क्या बताना चाहे, अगर हम इस चीज को नोटिस करें तो हर जगह पे एक ही चीज पॉइंट आउट आ रही है कि बच्चे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। अपनी आत्मिक स्थिति को अब पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा किया, अब ऐसी स्थिति बनाए, ये टारगेट रखिए कि 24 घंटे आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। जब ये हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा हम सबके लिए। जिस बाबा हमें आज बताना चाहते हैं कि अब अपनी आत्मिक स्थिति में अपने आप को स्थित करें। हर एक लाइन में ये चीज आ रही है कि अपनी आत्मिक स्थिति में हमें स्थित रहना है, कि यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान है। मैं आत्मा, ये परमात्मा, और ये सृष्टि चक्र। उसके बाद बाबा ने हमें क्या बताया कि पूर्व निश्चित सृष्टि नाटक के प्रत्येक दृश्य को सामने रख हर स्थिति में एक रस रहे। ये तो हमें पता ही है कि जो भी ड्रामा का सीन हमारे सामने आ रहा है, कोई भी ड्रामा का सीन, हर दिन कुछ कुछ हर चीज आती है, हर एक सीन में
हमें अपनी एक स्थिति रखनी है। एक स्थिति अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। कोई भी ड्रामा का सीन आ रहा है ताकि हम हिले ना, अपनी स्थिति में हर पल स्थित रहे। तो उसके लिए एक स्थिति को बनाए रखें। उसको तो हम हर दिन ही समझते हैं कि हमें इस पे हमें हर पल अपनी स्थिति में जब हम स्थित रहेंगे तो कितनी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति, कितना बड़ा से बड़ा तूफान ही क्यों ना आ जाए, पर हम हिलेंगे नहीं क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने क्या बताया कि सागर में शेष शैया पर विष्णु का चित्र निश्चिंत रहने का ही प्रतीक है। जैसे कि हम सबने देखा है कि जो चित्र हम सबने भक्ति मार्ग में देखा कि शेषनाग पर विष्णु जी इतने निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं। शेषनाग है, उस पर इतने निश्चिंत होकर लेटे हुए हैं। तो वो क्या बताया, उस चित्र का मीनिंग जो बताया गया है, ये निश्चिंतता की कला की का प्रतीक है कि इतना बड़ा सांप है, मतलब शेषनाग है, उस पर इतनी आसानी से, इतनी इजीली एकदम आराम से लेटे हुए हैं। तो बाबा क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हमें पता है कि बाबा मेरे साथ है, तो कितनी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो हमें इतना विश्वास है कि बाबा मेरे साथ है तो हम निश्चिंत है। अब कोई भी तूफान आ जाएगा, मैं आत्मा उसका सामना कर सकती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल इजी हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हूँ, क्योंकि पता है बाबा साथ है। फिर क्या दिक्कत है। तो एक तरीके से यही हुआ ना कि कोई तूफान आ जाए, कोई आ जाए, मुझसे टकराए, मैं उसे आराम से सॉल्व कर लूंगी। आके तो देखा, अब ये हिम्मत भी हो गई। पहले सोचती थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, बस इस डाउट में, डर में रहते थे। और अब क्या होता है, जब टेस्ट पेपर आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, खुशी होती है कि देखो कुछ तो नया आया है इस बार, कुछ नया आया है इस बार। सोचते हैं ऐसा, हाँ चलो कुछ कुछ इस बार अलग आया है, चलो इसको देखते हैं क्या होता है। ऐसा होता है। कितना परिवर्तन आ गया हम सबके अंदर। हम देखें अगर अपने आप को, अपनी चेकिंग करें तो कितने परिवर्तित हो गए हम सब। हम क्या थे और क्या बन गए अभी। बाबा ने हमें उठाकर, कहाँ से उठाकर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कितनी सुंदर तरीके से हमें शिफ्ट किया, और शिफ्ट की वजह से हमारे अंदर कितने सारे परिवर्तन आ गए। मैं तो बस उनका शिफ्ट ही देखती हूँ, उनका बस एक ही शिफ्ट था। उन्होंने हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से, देह अभिमान से उठाकर हमें सोल कॉन्शियसनेस में फिट कर दिया, स्थित कर दिया वहां पे। और उसके बाद हमारा वो सारी प्रक्रिया शुरू होती चली गई। अपने आप सभी चीजें बिल्कुल इजीली होती चली गई। इतनी बड़ी बात है। तो वही बाबा आज हमें इतना ही निश्चिंत रहने की कला के बारे में हमें बाबा ने समझाया कि निश्चिंत रहना, निश्चिंत हम तभी रह सकते हैं, बेफिक्र हम तभी रह सकते हैं जब हमारे ऊपर कोई बोझ ना हो। और जब हम बोझ हर पर, जब बाबा को दे दिया हमने, अगर हम बोझ लेकर रहेंगे तो फिर हम कभी बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते। हम सोचे कि ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लेती हूँ, इस चीज को भी मैं ही कर लेती हूँ, तो फिर मैं में जब फंसेंगे तो फिर वो बेफिक्र बादशाह टाइटल सिर्फ एक शब्द ही बन के रह जाएगा। फिर हम उस शब्द को, उस चीज को हम फील नहीं कर पाएंगे। जो शब्द है उसको प्रैक्टिकली जब हमें फील करना है, तो उसके लिए जब हमने कहा है कि हमने बाबा को समर्पित कर दिया हर चीज, तो फिर सोचना नहीं है उसके बारे में कि क्या होगा, तन का क्या होगा, मन का क्या होगा, धन का क्या होगा। सोचना नहीं है। अगर अभी भी हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब कि हमने पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना है। जब ये हमें ध्यान है, जब हम, तो फिर निश्चिंत रहना कितना इजी हो गया हमारे लिए। यही बाबा आज हमें बताना चाहते हैं, निश्चिंत रहने की कला के बारे में। तो आज मैं आप सबके साथ छोटे स्वरूप में निश्चिंत रहने की कला इसलिए शेयर करना चाहती थी। और जो हमारे दिव्य गुण थे आज के, हमारे पूरे आज टोटल 13 हो गए हैं या 14 हो गए। तो उसको उसको हम रिवाइज कर ले। आप सब शुरू कीजिए। अब तो हमें आज का भी पता है, आज का भी बताइए आप सब, शुरू से लेके लास्ट तक का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिविजन रहेगा पूरे दिन, हमें किसी न किसी के साथ रिवाइज करते रहना चाहिए, हमें इजी हो जाता है। बताइए। कौन सी का तीन थे।
अरे ऐसे कैसे हो गया, कोई नहीं बोल रहा। चलो कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोल देती हूँ। आप मेरे बात रिपीट कर लेना, मैं एक बोल देती हूँ फर्स्ट डे का, सेकंड डे का आप बोल देना। कोई तो बोलेगा, ऐसा तो नहीं है। हमने अभी तो अभी अभी जस्ट तो किया था, 1 घंटा भी नहीं हुआ हमारे किए, हमें तो याद होना चाहिए। तो फर्स्ट डे का हमारा क्या था, शुभ भावना। जब शुभ भावना हमारे अंदर रहेगी सबके प्रति, तो हमारे बोल कैसे होंगे, मधुर होंगे, मीठे होंगे, मधुरता। और जब बोल मीठा होगा तो सहयोग भी सबको हम बहुत ही सुंदर तरीके से दे सकेंगे। फर्स्ट डे का हमारा शुभ भावना, मधुरता और सहयोग। सहयोग है तो हम सबको एक दूसरे को सहयोग देना है, तो अभी सहयोग प्रैक्टिकली करते हैं ना सहयोग। आज क्या था हमारा, सहयोग कीजिए आप सब। किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है, बोलिए। आज सेकंड सेकंड डे का क्या था हमारा। सेकंड डे का हमारा था मन की स्वच्छता। स्वच्छता, हर तरीके से हम बिल्कुल साफ रहें, मन से बिल्कुल, हमारे किसी के लिए कोई भी ऐसे गंदे संकल्प, कुछ भी ऐसा व्यर्थ ना हो। स्वच्छता, पहला हमारा स्वच्छता था। दूसरा, दूसरा क्या था, आंटी बोलिए, आपने अपना माइक्रोफोन ऑन किया है। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड डे का सेकंड वाला। सेकंड हमारा था निश्चिंतता, बेफिक्र बातचीत, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। निश्चिंत रहने की कला। उसके बाद क्या था, स्फूर्ति, बिल्कुल एक्टिव हर चीज में, मन से बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव, और कर्मों में भी बिल्कुल एक्टिव, स्फूर्ति। और उसके बाद क्या था, स्फूर्ति रहेगी तो क्या कर सकेंगे हम, क्या कर सकेंगे, सबके ऊपर उपकार कर सकेंगे, यानी कि परोपकार कर सकेंगे। अब कल का हमारा क्या था, किस चीज को हमें फॉलो करना था, जो हमारे अभी चल रहा है, दृढ़ता की तपस्या, यानी कि दृढ़ता। जब दृढ़ निश्चय रखेंगे तो डिसिप्लिन में रहेंगे, यानी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन में रहेंगे तो जो भी नियम हम सब ने अपने लिए बनाए हैं, वो भी जो भी दिनचर्या हमने बनाई है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो नियम से उसे फॉलो कर सकेंगे। जब नियम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएंगे, सरलता पूर्वक हर एक चीज को करेंगे। और आज का हमारा क्या था, ये तो हमें याद होगा। आज हमें क्या करना था, आज हमारा 3 थे, इजी थे बिल्कुल। बताइए आज कौन सा था 3। कोई नहीं बोल रहा आज, सब सो गए, ये तो कंफर्म हो गया ना। आज का 3 था, कौन कौन सा। फर्स्ट थे हमारी सादगी, यानी कि सिंप्लिसिटी। मन से भी हम, तन मन धन तीनों से सिंपल, एकदम इजी, सिंप्लिसिटी। दूसरा था हमारा उदारता, यानी कि सबके लिए उदारता, यानी कि दिल से हम बिल्कुल, मतलब एक तरीके से बोले तो बड़ा दिल, सबके लिए, बहुत ही सबके अंदर, सबके लिए प्यार, सबके लिए कुछ करने का, करने की इच्छा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के कि हाँ वो मेरे लिए कुछ करे, मैंने उसके लिए किया तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। यानी कि फर्स्ट सिंप्लिसिटी, पहला हमें था सादगी, दूसरी थी उदारता, और तीसरा, तीसरा क्या था, हल्कापन। हाँ जी हल्कापन। जब हम हर पल सादगी में रहेंगे, जब हर पल उदारता में रहेंगे, उदार दिल होगा हमारा, बिल्कुल इजी और हल्केपन की स्थिति में रहेंगे, किसी तरह का कोई बोझ नहीं होगा हमारे ऊपर।
तो आज के हमारे पूरे टोटल 14 हमारी कलाएं जो हमें हर पल इस चीज को धारण करते हुए चलना है। जब हम इस जो ये हमारा रिदम है, जो पोयम हमने बनाया है, जो हमारे जो पूरा गुण जो है हम सबके, हम इनको फॉलो करते हुए जब हम चलेंगे तो 36 गुण कब हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। पर हम सबको पार्टिसिपेट करना है और धीरे धीरे हम सब कुछ करते चले जाएंगे। हमें पता है कि हम सब धारण कर रहे हैं उस चीज को, तो बोलना है हमें। और हाँ, हम सब ने नंबर देने शुरू किए। हम हर दिन अपने आप को नंबर देते हैं कि पूरे दिन में हम स्थिति में कितनी देर स्थित रहे, कितना देर हमने शुभ भावना सबके लिए रखा, कितनी देर हमने मधुरता सबके लिए रखी। अगर नहीं देते हैं तो हमें देना है, और अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नंबर जब हम देते हैं तो हम खुद परख पाते हैं ना उस चीज को, कि हम आज पूरे दिन कितने कितने परसेंट हमने अपने ऊपर अपनी स्थिति में जो भी बाबा ने हमें दिव्य गुण दिए हैं, कितने कितना हम इजिली हम उस चीज को अच्छे से धारण कर पा रहे हैं, या हम खुद जज कर पाते हैं अपने आप को। अपने आप को परखना है ना, कि हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जान सकता। इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ। एक और क्लास आ रही है, आप सब इसे जरूर अटेंड करें। ओम शांति सबको।